फैसलाबाद के दो नौजवान हमारे साथ लंदन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। उन्होंने जो ऑरेंज ट्रेन है लाहौर में वो भी इस्तेमाल किया। फैसलाबाद में तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है और अब वो लंदन में यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं पर काम करते हैं और यहाँ पर लंदन अंडरग्राउंड को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। जनाब, फैसलाबाद और लंदन या लाहौर और लंदन का कैसे आप जो मुवाजना करेंगे जो मेट्रो सिस्टम है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको जिस तरह का यानी अंडरग्राउंड सिस्टम लंदन में डेवलप किया हुआ है, मैं यानी पहली दफ़ा जब यहाँ आया तो मैं हैरान रह गया था। मैंने बल्कि अपने दोस्तों से जिक्र किया कि यार ये इतनी मतलब ज़ेरे ज़मीन जाकर किस तरह से इतना इन्होंने डेवलप किया है। हमारे यहाँ जब लाहौर में यानी जब मेट्रो बन रही थी या ऑरेंज ट्रेन बन रही थी तो उस वक़्त तो पूरा लाहौर उन्होंने खेड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया होगा। और ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। और जिस तरह से लाखों लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दिट्स अ मार्वलस एक्सपीरियंस। और यहाँ पर मेरा ख्याल है रहने वाले लोगों के लिए एक यकीनन ये एक मौजज़े से कम नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ी नेमत है कि लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। आप बताइए जी, आपने लाहौर भी ऑरेंज ट्रेन आपने कहा इस्तेमाल किया, अब लंदन आप इस्तेमाल करते हैं, कैसा लगता है यहाँ पे, कितना डिफरेंस है? कंपैरिजन ही नहीं है इनका, ब्रिटिश इन लोगों का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। इन लोगों ने पूरे लंदन को, हर एरिया, हर काउंटी को कवर किया है। लिटरली आपको किसी भी एरिया में जाना है, वेस्टमिनिस्टर जाना है, सेंट्रल लंदन या वेयर एवर यू वांट टू गो, यू कैन ईज़िली गो। और वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेट्रो इनका दुनिया का सबसे बेहतरीन है। मैंने दुबई भी ट्रैवल किया है और मैंने बाकी भी कंट्रीज़ में किया है, लेकिन यहाँ का जो मेट्रो का सिस्टम है ये दुनिया का बेस्ट है। आपको इसमें ऐसी कौन सी, अच्छा तो है, लेकिन आपको ऐसी कौन सी बात लगती है जो बाकी जो मेट्रो सिस्टम है उनसे आपको यहाँ बेहतर लगती है? आप टाइमिंग का देख लें, सबसे बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर आप किसी भी ट्रेन को किधर कहीं पे भी जाना चाहते हैं वो टाइम पे आएगी। किसी किस्म का जो है ना डिले नहीं है, अनलाइक दी अदर कंट्रीज जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में भी आप लगा लें। लेकिन यहाँ का जो सबसे बेहतरीन है कि आपको टाइम पे लेके आएगी, टाइम पे जिधर भी आप जाना है अब वो टाइम पे आपको जो है ना छोड़ेगी। यहाँ के इस ट्रेन को इस्तेमाल करके आपको फैसलाबाद की याद तो आती होगी। ये लाइफ फैसलाबाद में ट्रैवल के हिसाब से फैसलाबाद में और यहाँ पे वो भी सिटी है ये भी सिटी है, कितना डिफरेंस आप फील करते हैं? जी ये तो समझे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फैसलाबाद में तो वी डोंट हैव एनी, यानी हमारे पास एक सिंगल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पर। यानी सारी हमारे पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स हैं, वहाँ पर रिक्शाज़ हैं, चिंगचीज़ हैं। यानी हमारे पास एक भी रूट पे, नॉट इवन अ सिंगल रूट फैसलाबाद में ऐसा जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। तो यहाँ पर तो सारी ट्रांसपोर्ट ही पब्लिक है। तो ये एक वेलफेयर स्टेट का जो काम होता है असल में, ये वो काम किया जा रहा है यहाँ पर। यानी हमारे यहाँ जो बिल्कुल नहीं किया जा रहा वो। जी मुझे काफ़ी देर हो गई है यूके में, लंदन में स्पेशली, और काफ़ी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, ट्रेनों में, बसों में। लेकिन लंदन का जो है ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुझे सबसे बेस्ट लगता है। बसों का टाइमिंग पे बसें आती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कुछ मसला हो जाए, और ट्रेनें बिल्कुल टाइम पे पहुंचाती हैं। बिल्कुल अच्छा निज़ाम है इनका। अगर आपको किसी चीज़ का कोई मसला भी हो जाए तो आपको रिफ़ंड भी करते हैं। तो मुझे तो सबसे बेस्ट जो है ना वो लंदन का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सबसे अच्छा लगता है। कितने अरसे से दुबई मेट्रो इस्तेमाल? मुझे 1.5 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो कैसा सफ़र है इसका? आरामदेह है, मुश्किल है? मेट्रो तो बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइक हमारा रेजिडेंट के लिए बहुत इजी ऑप्शन है। और उसके अलावा तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो उनके पास भी ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाय रोड यहाँ से ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा टाइम का इशू हो जाता है और बहुत सारे बाय रोड हम नहीं टाइम पे पहुँच पाते हैं यहाँ पे। तो ट्रैफिक की वजह से हमारे पास मेट्रो बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे वर्कर्स जो हैं तो वो तो सबसे पहले ही मेट्रो को चूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं? पाकिस्तान में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल होती है तो लोग कभी किराया नहीं देते, कभी मुश्किल मुख्तलिफ। यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं कि किराया कभी ना दिया जाए और वैसे चले जाए? यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे नॉल कार्ड होता है तो वो सबको यूज़ करना होता है। विदाउट नॉल कार्ड एंट्री नहीं है कि आप मेट्रो तक जाएँ। वाशिंगटन डीसी में मेट्रो सर्विस का आगाज़ 1976 में हुआ था। 1980 की दिहाई तक यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन्स, मेट्रो लाइन्स जिन्हें कहा जाता है, जो ट्रेन हैं उनको मेट्रो लाइन्स कहा जाता है, वो चलती थी। लेकिन अब उनकी तादाद 6 हो चुकी है। इनमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और अब हालिया सिल्वर लाइन शुरू की गई है, जो शहर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ती है, ताकि जो बैनुल-अक़वामी सफ़र करने वाले हैं उनको ये सहूलत मुहैया हो सके। हमारे साथ पाकिस्तान से आए ऐसे ही सयाह मौजूद हैं जो इन दिनों वाशिंगटन डीसी में हैं और इनका तजर्बा रहा है यहाँ पर मेट्रो यूज़ करने को।
कुछ बताइएगा कि आप क्या समझते हैं वाशिंगटन डीसी की जो मेट्रो सर्विस है वो कैसी है? मेट्रो सर्विस तो अच्छी है यहाँ पर, बल्कि बेहतर कहा जाएगा कि ज़ाहिर अमेरिका है और यहाँ पर तो अच्छा वो है उसका बनिस्बत है कि न्यूयॉर्क की थोड़ी सी शायद कहा जाए पुरानी है, उसके मुकाबले में वाशिंगटन डीसी जो है कदम बेहतर है, बहुत साफ़ सुथरी और टाइम पे मेंटेन है, पूरी टाइम पे वो। ये एक दिलचस्प बात है कि न्यूयॉर्क की जो सर्विस है उसे सबवे कहा जाता है, जिस तरह लंदन में अंडरग्राउंड कहा जाता है या ट्यूब कहा जाता है, इस तरह वाशिंगटन डीसी को ब्लू लाइंस या रेड लाइंस के ज़रिए के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इन लाइंस पर सफ़र करते हुए आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ जो बाकी शहरों में आपने देखा? आपका ख्याल है कि ये पाकिस्तान में भी ऐसी सर्विस शुरू की जा सकती है या होनी चाहिए? नहीं, सफ़र करते ज़्यादा फ़र्क तो महसूस हुआ, क्योंकि मैंने दुबई में भी की है यूज़ वो मेट्रो, उनकी जो ट्रेन है वो काफ़ी क्राउडेड रहती है, रश रहता है वहाँ पर, और इसमें जो है मगर निस्बत बेहतर है। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर हमारी भी ख्वाहिश है कि होना चाहिए, लेकिन अब जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि राइड बसेस उन्होंने भी स्टार्ट किए हैं कराची में, जो अब उस पर ट्रांसपोर्ट में कुछ नज़र आता है, लोग उस पर सफ़र भी करते हैं और वो भी माशाल्लाह बड़ी क्राउडली फुल्ड होती हैं, पैक्ड होती हैं। आपने सुना होगा कि एक ज़माने में ट्रैम चलती थी कराची में, और अब लाहौर में भी इस तरह ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई है। जी, लाहौर में मेट्रो ट्रेन है, लेकिन कराची में, क्योंकि मैं कराची से हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कराची में तो भी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमारे शायद पैदाइश से पहले की वो ट्राम थी, हमने अपने बड़ों से सुना है। तो अल्लाह करे कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दौर है कि कराची में भी इस तरह का स्टार्ट हो जाए, जो हमारी ख्वाहिश है दिल्ली इस तरह का हो। वाशिंगटन डीसी की जो मेट्रो सर्विस है उसकी अपना एक निज़ाम है। यहाँ पर अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड और पर टनल्स में से ट्रेन गुजरती है। इनकी अपनी पुलिस भी है, जो वैसे तो शायद टिकट देने का या कोई फ़ाइन करने का इख्तियार ना रखती हो, लेकिन जब हरासमेंट के केसेस आते हैं तो उसमें वो बिल्कुल सामने आती है और उनकी कोशिश होती है कि इसको ज़्यादा सिक्योर और सेफ्टी के लिए जो है वो आगे लेके आया जा सके। जो मेट्रो सिस्टम है वाशिंगटन डीसी का, उसमें सिर्फ ट्रेन के अलावा बसेस भी आती हैं। अब वाशिंगटन डीसी शहर के अंदर भी सर्कुलेटर के नाम पर बस चलाई गई है, जो मुफ्त की सर्विस है और पूरी जो जोन्स हैं शहर के उनको एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ सफ़र कर सकें। एक सहूलत जो है वो उनको मुहैया की गई है।